हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने आ रहा हूं, जो कि स्टेट पीसीएस यूपीएससी इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन लूँगा और थ्रू क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट में आपको क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हेन देयर इज़ ए मिडनाइट एट IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, मेरिडियन, अ प्लेस ऑब्जर्व 6 AM द मेरिडियन ऑन विच द सेट प्लेस इज लोकेटेड इन। ये पूछना चाह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मिडनाइट मतलब क्या होगा कि 12 बज रहा है रात का। ठीक है, तो और एक कोई प्लेस है जो कि 6, जहाँ पे क्या हो रहा है कि सुबह का 6 बज रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर कितने आवर का जो इसके अंदर डिफरेंस है वो 6 आवर का डिफरेंस है। ठीक है, ये जो 6 आवर का जो डिफरेंस है, तो बोल रहा है कि उस प्लेस का लोकेशन क्या होगा। तो मैं आपको, ये क्या है, अगर ये वर्ल्ड है, ठीक है, तो ग्रीनविच मेरिडियन एक प्लेस है जो कि ब्रिटेन में है। तो वहाँ से ये आपको जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो वहाँ से बेसिकली क्रॉस करता है, तो हम उसको 0 डिग्री मानते हैं बेसिकली। उसके वजह का रीज़न भी ये है कि उसे हम एज ए ज़ीरो इसलिए हम बेसिकली इसलिए मानते हैं, क्योंकि जिस लेबोरेटरी में इसका बेसिकली उस समय जब मतलब वो हो रहा था, इसके बारे में जब डिस्कशन हो रहा था, तो वो प्लेस ग्रीनविच मेरिडियन ही था। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम इसे ही 0 मान करके जो यहाँ से जो ईस्ट होगा वो प्लस जाएगा, तो यहाँ से जो होगा वो नेगेटिव, मतलब क्या वेस्ट में, जो इधर वेस्ट है वो जाकर कैसे जाएगा, वो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंडिया का जो लोकेशन है वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव में हैं। ठीक है, मतलब प्लस में है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ये जो है ये आपको ईस्ट में है बेसिकली, मतलब ये इससे जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कट करता है बेसिकली, मतलब कि अलग करता है एक दूसरे को। 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो अब क्या है कि 15 डिग्री बराबर 1 आवर होता है। ठीक है, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। क्यों? क्योंकि 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 को 15 डिग्री से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जो 1 डिग्री का है वो 4 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, कि जो 82 डिग्री और 30 मिनट जो है, इसको मानते हैं कि 5.5 घंटा फास्ट है। जो ग्रीनविच मेरिडियन से इंडिया का जो टाइमिंग है वो 5.5 घंटा ज़्यादा है। तो इसी कारण जो आप देखते होंगे कि कभी कभी जो मैच स्टार्ट होता है वो इंग्लैंड में, सपोज करिए कि अगर सुबह या फिर अगर दोपहर में अगर 12 बजे स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर वो चीज़ 5-5.5 घंटा, मतलब तो 5:30 बजे हमारे यहाँ पे मैच स्टार्ट हुआ। क्यों? अगर ग्रीनविच मेरिडियन में अगर 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ पर 5:30 बजेगा। क्यों? क्योंकि 5.5 घंटा ज़्यादा है। तो आप इसको याद रखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर भारत में उस प्लेस पर अगर 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है तो एक्चुअली हम 5.5 घंटा ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी बता रहा है कि वो 6 घंटा और ज़्यादा है उस प्लेस से, मतलब कि कहीं पे क्या बज रहा है, 6 बज रहा है। तो इसका कितना है, 82 डिग्री है और 30 मिनट है। तो अगर 6 आवर का कितना हो गया, अगर आप 6 आवर का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 90, क्योंकि 1 आवर का कितना है, 15 डिग्री है। तो 6 आवर में 90 डिग्री अंदर मतलब कि बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना जगह 2 के 2 9 17 7, 172.3 डिग्री ईस्ट में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस समय इतना डिग्री का मतलब वहाँ पर बेसिकली ईस्ट में है। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप देख पा रहे होंगे
और ये गुजरात है और ये अगर अरुणाचल प्रदेश है, तो बोल रहा है कि जो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, मतलब कि कितने आवर का गैप है। ठीक है, तो ये 2 आवर का गैप है। ठीक है, तो यहाँ 2 घंटा पहले सूरज निकलता है, यहाँ 2 घंटे बाद सूरज निकलता है। ठीक है, तो इस चक्कर में एक चाय बागान टाइम इशू भी, मतलब बहुत बार ये इशू उठता है आसाम वगैरह में। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट में है उनका डिमांड रहता है कि हमारे पास 2 टाइम जोन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि रसिया के पास 11 टाइम जोन है। ठीक है, टाइम जोन मतलब है कि एक ही कंट्री में अलग अलग जगह कई अलग अलग टाइम होंगे। ठीक है, हालांकि हमने एक ही टाइम जोन को फॉलो किया है ताकि हम जो कंट्री, फिर इसमें क्या होगा, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, इकोनॉमिकल उसका लॉस भी होता है अगर आप मल्टीपल टाइम जोन रखते हैं तो। ठीक है, वो सेंस में है। तो कितने आवर गैप है, 2 आवर गैप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर इज लोकेशन इज बिटवीन द दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। तो कहना चाह रहा है कि अगर लॉन्गिट्यूड है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो बता रहा है कि जो जबलपुर का जो लोकेशन है, अगर ये जबलपुर है, लोकेशन बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल, बता रहा है कि जो इंदौर और भोपाल के बीच में है जबलपुर। क्या ऐसा है? चलिए हम लोग उसको देखते हैं मैप में। तो आप देखेंगे मैप में कि ये रहा भोपाल, ये रहा जबलपुर और ये रहा इंदौर। इन तीनों का कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक है, बता रहा है कि जो जबलपुर है वो बीच में है भोपाल और इंदौर के, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और वो भी लॉन्गिट्यूड में। ये तो और ज़्यादा, ये और ज़्यादा दिक्कत है। तो ये जबलपुर उसके बीच में नहीं है। लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन बिटवीन दोज ऑफ द वडोदरा एंड पुणे। तो बता रहा है कि जो औरंगाबाद जो कहाँ पर है, आपको महाराष्ट्र में है, और वडोदरा कहाँ पर है, आपको गुजरात में है, और जो पुणे जो आपको महाराष्ट्र में है। बोल रहा है कि औरंगाबाद इन दोनों के बीच में है लैटिट्यूड। बिल्कुल ये बात सही है। आपको दिख रहा है, आपको औरंगाबाद है। ठीक है, ये आपको पुणे दिख रहा है और ये आपको वडोदरा दिख रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो औरंगाबाद है वो वडोदरा और पुणे के बीच में है। तो देख पा रहे हैं कितना इसने, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये 2003 में शायद ये क्वेश्चन पूछा था। कितना बारीक क्वेश्चन इसने पूछा है। ठीक है, आपको लोकेशन बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, वो भी मेन सिटी वगैरह का। तो ये आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड दैन चेन्नई। आपको लगेगा कि तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, वो लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा साउथ में है। ठीक है, और जो कर्नाटक की कैपिटल जो बेंगलुरु है वो आपको लगेगा कि नॉर्थवर्ड में है। ऐसा पहले मुझे भी लगता था। जब मैं इस क्वेश्चन को जब मैं देखा तो मुझे लगा यार क्या ये तो बहुत ही मतलब कुछ अजीब है यार, कि बेंगलोर जो है वो बेसिकली ज़्यादा साउथ में है एज़ कम्पेयर टू चेन्नई। मैं आपको ये दिखाता हूँ, आपको भी याद शायद आप अगर आपने क्वेश्चन पहले अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये चीज़ आपको नया पता चलेगा। ये दिख रहा है आपको बेंगलुरु या चेन्नई, ये आपको लगेगा बिल्कुल इक्वल में, लेकिन इन रियलिटी जब आप इसको पूरा अगर आप जब उसका आप डिग्री निकालेंगे तो चेन्नई ऊपर हो जाता है और बेंगलुरु जो है वो बेसिकली नीचे हो जाता है। इट मीन कि ज़्यादा साउथ वार्ड में बेंगलुरु और चेन्नई ऊपर में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 and 3, सेकेंड एंड थर्ड। इफ इट इज 10 AM IST then what would be the local time at शिलोंग at 92 डिग्री ईस्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। अगर 10 बज रहा है यहाँ पर अगर, ठीक है, तो और then what will be the local time at the शिलोंग at 92 डिग्री ईस्ट, 92 डिग्री ईस्ट। तो 10 बज रहा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे 82 डिग्री पर है। ठीक है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पर है। आपको इसमें से 92 डिग्री आपको माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा बेसिकली? ये करीब करीब आप देखेंगे तो ये 9.30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 10 तो बज ही रहा है। ठीक है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो मोटा मोटी अगर 10 में तो मैं मान लूँ 40। ठीक है, तो ये पूरा 10 नहीं है तो हाफ है, तो और 1 में 4 तो मतलब ये मतलब कि बेसिकली क्या है, ये इसका हाफ है। तो हाफ का मतलब कितना हो गया? 38। 10 बजकर 38 मिनट होगा शिलोंग में। ठीक है।
आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप मैं इससे पहले कंसेप्ट बता दिया हूँ, ठीक है। व्हेन इट इज़ नून एट IST मेरिडियन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 12:120 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सेम क्वेश्चन है। नून मतलब 12 बज रहा है दिन का। अब बता रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 12 बज रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि साढ़े 82 डिग्री पे क्या बज रहा है? 12 बज रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है ना। तो अब हम क्या करें, जो ये 82 डिग्री 30 मिनट है, इसमें 120 से हम इसको माइनस कर दें, मोटा मोटी 20 ये और 18 ये, तो ये 38 डिग्री 30 मिनट हो गया, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 38 डिग्री 30 मिनट है, तो इसका मतलब क्या है कि 15 डिग्री पर 1 आवर हो जाता है, तो 30 डिग्री पर 2 आवर, ठीक है। तो अब कितना बच गया यहाँ पर? 8 डिग्री बच गया है। तो 15 डिग्री पर अगर 1 आवर हो जा रहा है तो 7.5 पर कितना हो जाएगा? हाफ आवर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 2 मतलब कि 2.5 घंटा तो यहाँ पर आपको बढ़ रहा है मोटा मोटी, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने कितना लिया था, तो यहाँ पर अभी 1 डिग्री और रह रहा है, ठीक है। जब आप इसका आंसर देखेंगे आप इसको ईजिली आप इसको पहचान लेंगे क्या हो रहा है कि कितना बज रहा है? 2.5 तो बज रहा है ना, क्योंकि 12 बज रहा था इधर, और 12 से ये 2.5 घंटा ज़्यादा है ना, क्योंकि 15 डिग्री पर 1 आवर है, तो 30 डिग्री पर 2 आवर हो गया। तो ये और ये 38 डिग्री है, तो अगर 30 डिग्री पर 2 आवर है तो 7 डिग्री पे कितना होगा? क्योंकि 15 डिग्री पर 1 आवर है, तो 30 7.5 पे कितना हो जाएगा? हाफ आवर हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर आप हाफ आवर देखेंगे तो 2 मतलब क्या होगा? 2.5 के आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है? तो 14 मतलब 14 मतलब कितना होता है? 2.5 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये था। क्वेश्चन में अगर आप 7 देखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स मेरिडियन डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स, कहाँ से पास नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? नागपुर। दूसरा क्या है? दिल्ली। तीसरा क्या है? पटना। चौथा क्या है? इलाहाबाद। हालांकि ये क्वेश्चन नोट नहीं होगा, क्वेश्चन होगा पासेस थ्रू, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ से पास होता है? तो ये आपको कहाँ से पास होता है? तो ये आपको इलाहाबाद से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया में कौन से मतलब कौन सा जो लाइन है, ठीक है। मैं भी बार बार आपको बताया हूँ कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ठीक है। तो हाउ मच इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स एंड द ग्रीनविच मीन टाइम्स। तो आपको बता दिया हूँ कि अभी 5.5 घंटा जो है मतलब हमारे यहाँ पर टाइम ज़्यादा है, ठीक है। ईस्ट में टाइम ऐड हो रहा है और वेस्ट में जो टाइम है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो अगर ये भारत है तो बता रहा है कि इसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, और आप देखेंगे ये अंडमान निकोबार है, कुछ ऐसा है ना ये। तो वो इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि 2004 के में जो सुनामी के बाद है ये बेसिकली ये डूब गया था, ठीक है। तो ये आपको इंदिरा पॉइंट था, ठीक है। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। तो मैं आपके लिए लेक्चर और भी लेकर आऊँगा इंडियन ज्योग्राफी पे, और ऐसे ही मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लाऊंगा और उसको थ्रू एक्सप्लेनेशन मैं उसको बताऊंगा, क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूंगा, ठीक है। तो ये था लेक्चर 2 इंडियन ज्योग्राफी का। तो बाकी अगर आप चाहते हैं कि मतलब पूरा आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में अगर आप ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें, तो मैं इस पर ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ, ठीक है। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, आप उसे वहाँ से देख लेना, ठीक है। सो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद हुआ तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय।